हूं कि परमेश्वर जो है आप में से हर एक उन लोगों को जो टूटे हुए, जो ब्रोकन वेसल्स है, जो टूटे हुए बर्तन है, परमेश्वर ऐसे बर्तनों को इस्तेमाल करने पर है। सो पहली और इंपॉर्टेंट बात कि परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल क्यों करता है, उसका पहला रीजन ये होता है कि उन लोगों में, क्योंकि वो प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में टूटे हुए, वो ब्रोकन है, सो उन लोगों की लाइफ में कभी भी प्राइड नहीं होता है, उन लोगों के जीवन में कभी भी घमंड नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आपको पता है क्यों परमेश्वर टूटे हुए बर्तनों को या ब्रोकन वेसल्स को क्यों इस्तेमाल करता है? उसका पहला रीजन ये होता है कि वे जो है अपने जीवन में घमंड नहीं करते हैं। और जिन लोगों के जीवन में घमंड नहीं होता है, परमेश्वर उनके साथ खड़े होकर परमेश्वर काम करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा भी घमंड है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर घमंडियों के विरोध में होता है, परमेश्वर घमंडियों के विरोध में खड़ा होता है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि जो लोग थोड़ा सा भी अपने जीवन में घमंड को लेकर चलते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, वे लोग, उन लोगों को परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार ऐसे लोगों के विरोध में खड़ा होता है। सो जिन लोगों के परमेश्वर विरोध में है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर उन टूटे हुए बर्तन को, उन ब्रोकन वेसल को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वे ऑलरेडी अपने जीवन में प्राइड को खो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि वो फाइनेंशियली टूटे हुए, यदि वो रिलेशनशिप में टूटे हुए, यदि वे अपने जीवन में कोई भी ऐसी बातों से टूटे हुए जहां पर उन्हें लग रहा है कि उनके जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ऑटोमेटिकली उनका प्राइड जो है वो किल हो जाता है, उनका प्राइड निकल जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वे फाइनेंशियली टूट चुके हैं, क्योंकि वे अपने रिलेशनशिप में शायद टूट चुके हैं। और जब प्रभु ऐसे लोगों को देखता है जिनके अंदर प्राइड खत्म हो गया है, जिनके अंदर घमंड खत्म हो गया है, परमेश्वर के लिए वे लोग बेस्ट लोग होते हैं जिन्हें प्रभु इस्तेमाल करे। इसीलिए परमेश्वर ब्रोकन वेसल्स को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वे ब्रोकन वेसल्स जो है वो घमंड में नहीं होते। याद रखिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति घमंड में है, परमेश्वर चाहकर भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु अपने वर्ड के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, प्रभु अपने वचन के विरोध में नहीं जाएगा, प्रभु अपने बातों के विरोध में नहीं जाएगा। और जहां पर प्रभु कहता है कि परमेश्वर घमंडियों के विरोध में रहता है, और घमंडियों के विरोध में रहने का मतलब यह है प्रभु उनके अगेंस्ट है। प्रभु जिनके अगेंस्ट में है, प्रभु उनके साथ में काम नहीं कर सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी घमंडी व्यक्ति को खुदा इस्तेमाल नहीं करेगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट या फिर पहली जो परमेश्वर जिन लोगों को चुनता है, उसमें पहली बात होना चाहिए, उसके अंदर घमंड होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी घमंड यदि किसी व्यक्ति के अंदर है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु उनके विरोध में खड़ा है। हालेलुया! कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि क्यों परमेश्वर जो लोग टूटे हुए नहीं, उन्हें क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता है, पता है? क्योंकि उनके अंदर प्राइड होता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, क्यों परमेश्वर ब्रोकन वेसल्स को इस्तेमाल करता है? उन लोगों की खासियत होती है, जो लोग टूटे हुए होते हैं, वे लोग खुद पर डिपेंड नहीं होते, सेल्फ डिपेंड नहीं होते। बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग टूटे हुए होते हैं वे सेल्फ डिपेंड नहीं होते। सुनिएगा, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कोई फाइनेंशियली पूर्ण रूप से टूट चुका है, उसके पास पैसे नहीं है, अब वो चाहकर भी स्वयं पर डिपेंड नहीं है। मगर यदि कोई व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास पैसा है और वो अपने पैसे पर बहुत घमंड करता है, और वो कहता है कि मैं अपने पैसों से कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास पैसा है, मैं अपने पैसों से सब कुछ कर सकता हूं। इस बात का उसे घमंड भी है, और साथ ही साथ उसे पता है कि मेरे पास पैसा है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं। सुनिएगा, प्रभु कभी भी उन वेसल्स को, उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करता है जो इस बात को कहते हैं कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं सब कुछ भी कर सकता हूं।
मुझे तो कुछ भी आता है, मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा क्योंकि मैं हर एक चीजों को करना जानता हूं, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं। प्रभु सेल्फ सफिशिएंट लोगों को इस्तेमाल नहीं करता है, प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो प्रभु पर डिपेंडेड है, जो प्रभु पर आश्रित है, जो प्रभु पर निर्भर है। इसलिए आप बाइबल में देखेंगे कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को उसके घर से बुलाया, परमेश्वर ने उसको सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया, उसे डिपेंड कर दिया परमेश्वर के ऊपर। यदि आप सेल्फ सफिशिएंट है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास पैसा है, और आप ब्रोकन वेसल्स नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट है, अब प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप हर बार क्या कहेंगे बताएं, मेरे पास पैसा था इसलिए मैं चर्च बना पाया, मेरे पास पैसा था इसलिए मैं ये कर पाया, मेरे पास पैसा था इसलिए मैं सेवकाई खड़ी कर पाया, मेरे पास पैसा था इसलिए मैं प्रभु का कुछ काम कर पाया। मगर आपकी टेस्टिमनी क्या होना चाहिए पता है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं संपूर्ण तौर पर प्रभु पर आश्रित हो गया था, इसलिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। सो प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकता जिनके अंदर प्राइड है, और प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करता है जो सेल्फ सफिशिएंट है, जो कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। इमेजिन करिए यदि परमेश्वर अब्राहम को वो जहां पर था वहां पर इस्तेमाल करता, अब्राहम की टेस्टिमनी क्या होती बताए, मेरे पापा के पास बहुत संपत्ति थी, मेरा कुटुंब इतना बड़ा था, सब कुछ था, और फिर प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। मगर प्रभु उसकी वो टेस्टिमनी नहीं चाहता था। पहले अब्राहम तोड़ा गया, हर एक चीजों में तोड़ा गया। इतना ही नहीं, मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, पता है उनकी लाइफ में कई सालों तक ऐसे कई प्रेयर पॉइंट होते हैं जिनके प्रेयर पॉइंट आंसर नहीं होते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव अपने लाइफ को देखकर या लोगों की लाइफ को देखकर है कि लोग जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, जिनके हाथों से परमेश्वर चमत्कार करवा रहा है, अनुग्रह के काम करवा रहा है, कई ऐसे प्रेयर पॉइंट होंगे जो उनकी लाइफ में आंसर नहीं हुए हैं, या शायद कभी नहीं होंगे, या लेट आंसर होंगे। उसका रीजन है कि परमेश्वर उन्हें बताता रहेगा, उन्हें रियलाइज करवाता रहेगा, यू आर नॉट गॉड, आई एम गॉड। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू ऑल थिंग। ये लाइन यहां पर नहीं खत्म हुई, मगर लिखा हुआ है थ्रू क्राइस्ट जीसस, आई कैन डू ऑल थिंग्स बट थ्रू क्राइस्ट जीसस। मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मगर आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस। एंड दिस शुड बी योर टेस्टिमनी।